राजा राममोहन राय का इतिहास। 1795 में कैरी ने एक संस्कृत विद्वान तांत्रिक से हरदना विद्यावागीश से संपर्क किया। 13 जिन्होंने बाद में उन्हें राम मोहन रॉय से मिलवाया, जो अंग्रेजी सीखना चाहते थे। हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि 1796 और 1797 के बीच कैरी, विद्यावागीश और रॉय की तिकड़ी ने एक धार्मिक कार्य बनाया, जिसे महानिर्वाण तंत्र या महान मुक्ति की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। जॉन डंकन डेरे जैसे विद्वान इस दावे पर संदेह करते हैं और इसे अत्यधिक असंभव कहते हैं। 16 और ह्यू गबन का तर्क है कि ये संभव है कि हम कभी भी महानिर्वाण तंत्र के सच्चे लेखक और तारीख को नहीं जान पाएंगे। 17 कैरी की भागीदारी उनके बहुत विस्तृत रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और वे केवल 1796 में संस्कृत पढ़ना सीखने की रिपोर्ट करते हैं और 1797 में केवल व्याकरण पूरा किया। उसी वर्ष उन्होंने बाइबल के भाग जोशुआ से अय्यूब तक का अनुवाद किया, जो एक बहुत बड़ा कार्य था। 1819 इसके न्यायिक खंडों का उपयोग बंगाल में अंग्रेजी बस्ती के कानून न्यायालयों में जमींदारी के संपत्ति विवादों पर निर्णय लेने के लिए हिंदू कानून के रूप में किया जाता था। हालांकि कुछ ब्रिटिश मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों को संदेह होने लगा और इसके उपयोग साथ ही हिंदू कानून के स्रोतों के रूप में पंडितों पर निर्भरता को जल्दी ही अस्वीकार कर दिया गया। विद्यावागीश का कैरी के साथ कुछ समय के लिए मतभेद हो गया और वह समूह से अलग हो गए, लेकिन राम मोहन रॉय के साथ संबंध बनाए रखा। 1797 में राजा राम मोहन कलकत्ता पहुंचे और बनियाब साहूकार बन गए, मुख्य रूप से कंपनी के अंग्रेजों को उधार देने के लिए, जो अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते थे। राम मोहन ने अंग्रेजी दरबारों में पंडित के रूप में अपना पेशा भी जारी रखा और खुद के लिए जीविका कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रीक और लैटिन सीखना शुरू किया। 1799 में कैरी को मिशनरी जोशुआ मार्शमैन और प्रिंटर विलियम वार्ड ने सेरामपुर की डेनिश बस्ती में शामिल कर लिया। 1803 से 1815 तक राम मोहन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की लेखन सेवा में काम किया, जो मुर्शिदाबाद में अपीलीय न्यायालय के रजिस्ट्रार थॉमस वुडरोफ के निजी क्लर्क मुंशी के रूप में शुरू हुआ, जिनके दूर के भतीजे जॉन वुडरोफ भी एक मजिस्ट्रेट थे और बाद में छद्मनाम आर्थर एवलॉन के तहत महानिर्वाण तंत्र से जीवन यापन किया। 23 रॉय ने वुडरोफ की सेवा से इस्तीफा दे दिया और बाद में कंपनी के कलेक्टर जॉन डिबी के साथ रोजगार हासिल कर लिया और राम मोहन ने कई साल रंगपुर और डिबी के साथ अन्य जगहों पर बिताए, जहां उन्होंने हरिहरानंद के साथ अपने संपर्कों को नवीनीकृत किया। विलियम कैरी इस समय तक सेरामपुर में बस गए थे और पुरानी तिकड़ी ने अपने लाभदायक सहयोग को नवीनीकृत किया। मुर्शिदाबाद में रहते हुए 1804 में राजा राम मोहन राय ने अरबी में एक परिचय के साथ फारसी में तुहफत उल मुवाहिदीन एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार लिखा। बंगाली तब तक बौद्धिक विमर्श की भाषा नहीं बन पाई थी। तुहफत उल मुवाहिदीन का महत्व केवल इस बात में निहित है कि यह एक ऐसे व्यक्ति का पहला ज्ञात धार्मिक कथन है जिसने बाद में वेदांती के रूप में ख्याति और कुख्याति प्राप्त की। अपने आप में यह उल्लेखनीय नहीं है, शायद इसकी शौकिया उदारता के कारण केवल सामाजिक इतिहासकार ही इसमें रुचि ले सकते हैं। तुहफत आखिरकार आदि ब्रह्मो समाज द्वारा प्रकाशित मौलवी उबैदुल्लाह या ओबैद के अंग्रेजी अनुवाद में 1884 की शुरुआत में उपलब्ध था। राजा राम मोहन राय अपने बौद्धिक विकास के इस चरण में उपनिषद नहीं जानते थे। 25-26 1814 में उन्होंने वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने और मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में एक दार्शनिक चर्चा मंडली आत्मीय सभा यानी दोस्तों का समाज की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी 1838 तक भारत से 3 मिलियन पाउंड प्रति वर्ष की दर से धन निकाल रही थी। उद्धरण वांछित राम मोहन राय उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि भारत से कितना धन बाहर ले जाया जा रहा है और यह कहां गायब हो रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत में एकत्र किए गए कुल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा इंग्लैंड भेजा जाता था, जिससे भारत, जिसकी आबादी काफी अधिक थी, को शेष धन का उपयोग सामाजिक कल्याण को बनाए रखने के लिए करना पड़ता था।